गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल्स में सफलता के लिए 8 रहस्य के बारे में, जो कि एक प्रोफेशनल सेल्समैन या फिर एक सफल सेल्समैन कैसे सफल हुआ। ये पॉइंट लिए गए दोस्तों। मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुँचा। इसके राइटर है मिस्टर बेटकर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बुक से मैं क्या ऐसे रहस्य दिए गए हैं जो कि हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला रहस्य, आप किसी भी सेलिंग में किसी भी व्यक्ति से मिलने से पहले आप अपॉइंटमेंट लें, उससे प्रॉपरली अपॉइंटमेंट लें कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपको अपने टाइम का वैल्यू होता है, सामने वाले को भी लगता है कि सामने वाले व्यक्ति कोई प्रोफेशनल व्यक्ति वो मेरे टाइम का वैल्यू कर रहा है। तो आपको अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। ये सेलिंग में सबसे पहला रहस्य है। दूसरा जो रहस्य है दोस्तों, जैसे आप उस व्यक्ति से मिलते हैं तो आप उसे ज़्यादा बोलने दें, ना कि आप ज़्यादा बोलें। क्योंकि आजकल लोगों की बोलने से सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, और बोलने में सभी लोग रुचि लेते हैं। मेरा प्रोडक्ट है, मेरा कंपनी है, मेरा प्लान ये है, मेरा कंपनी इतना ग्रो कर रहा है, मेरे इतने डायमंड है, इतने लोगों ने कार अचीव कर ली। ये नहीं, आप सामने वाले व्यक्ति के बारे में जानिए कि उस व्यक्ति की क्या प्रॉब्लम है। जब उस व्यक्ति की प्रॉब्लम पे आप काम करेंगे तो आप अपना प्रोडक्ट आसानी से पिच कर पाएंगे। तो ये दूसरा रहस्य होगा। तीसरा रहस्य, आप एनी टाइम हमेशा तैयार रहिए। जब आप एनी टाइम तैयार रहते हैं, मान लीजिए कि आप 10 लोगों का प्रेजेंटेशन देने वाले थे, लेकिन आपको पता चला कि वहाँ पर 100 लोग आने वाले हैं, तो ऐसा नहीं हो कि आपका उत्साह, आपका मनोबल कम हो जाए। आपका हमेशा मनोबल आपको ऊंचा रहना चाहिए, एनी टाइम आपको तैयार रहना चाहिए। जो सफलता का चौथा रहस्य है दोस्तों, वो है आप में जो मुख्य बिंदु है, मुख्य बिंदु से कभी ना भटके, मुख्य बिंदु पे ही चर्चा करें। मान लीजिए कि आप किसी रियल इस्टेट वाले से मिलने गए हैं और आप उससे बात कर रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं रियल इस्टेट के बारे में और उसकी रुचियों के बारे में, उसकी क्या पसंद है, उसको किस प्रकार का बंगलो चाहिए, उसको 2 BHK चाहिए, 4 BHK चाहिए, ये। लेकिन आप मुद्दे से हट गए, आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर व्यक्ति को गुस्सा आएगा और वो आपका प्रोडक्ट है, आपका रियल इस्टेट का बिजनेस या फिर आपका जो भी बीमा वगैरह है वो कभी नहीं खरीदेगा। तो आपको मुख्य बिंदु से कभी नहीं हटना है। उसकी समस्या क्या है, मान लीजिए वो लोन लेना चाहता है, तो वो किस कारण से लोन लेना चाहता है। जब मुख्य बिंदु पे आप रहेंगे, डटे रहेंगे, तो आपको हमेशा आप वहाँ पर मुख्य बिंदु पर आपको फ़ायदा अवश्य होगा दोस्तों। सफलता का जो पांचवा रहस्य है दोस्तों, कि सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा आप सवाल पूछें। सवाल कि वो क्या करते हैं, वो इस बिज़नेस में कब से, उसने इस बिज़नेस को कैसे शुरू किया था, जब स्टार्टिंग में इतना ग्रो नहीं था तो कौन से चैलेंजेस आए। जब ये सवाल पूछेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आप में इंटरेस्ट लेगा, और जब वो इंटरेस्ट लेगा तो आपको वो सारे सवालों का जवाब देगा, और आपका जो बीमा पॉलिसी वो भी खरीदेगा, आपका प्रोडक्ट जो आप सेल करेंगे वो भी खरीदेगा। लेकिन स्टार्टिंग में जाके कभी भी अपने प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करें। सफलता का जो छठवां पॉइंट है वो है दोस्तों, लोगों में विश्वास पैदा करें। आजकल लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, बहुत ज़्यादा गिर गया है। लेकिन जब आप लोगों में विश्वास पैदा करते हैं, बिलीव पैदा करते हैं, तो लोग आपका प्रोडक्ट ज़रूर परचेस करेंगे, और साथ ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी देंगे। आप लोगों में कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ाइए, और ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप उनका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ाने के लिए, कि अगर आप मेरे भाई होते तो मैं आपको वही बताता जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। क्या बोला मैंने? अगर आप मेरे भाई होते तो मैं आपको वही बताता जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि मेरे भाई होते तो मतलब मेरे भाई को मैं वही बताता जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे व्यक्ति क्या सुनने के मूड में आता है। मान लीजिए वो आप MLM में हैं या फिर आप जिस भी कंपनी में है, तो मान लीजिए वो आपके प्रतिद्वंदी कंपनियों की बात करता है, तो आप उनकी तारीफ़ कीजिए, ना कि उनको गलत बताइए। जब आप उनकी तारीफ़ करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको सुनने के मूड में आता है। और जब वो व्यक्ति आपको रिजेक्शन देने की कोशिश करता है तो उसे बताइए कि आज सुबह मैं जो आपके लिए कर सकता हूँ वो आपके लिए कोई नहीं कर सकता। आपको उसके टाइम की वैल्यू बताइए, उसे थोड़ा सा डराइए कि फ्यूचर में आपके साथ क्या हो सकता है।
जब वो इन चीज़ों में सीरियस होगा तो वो व्यक्ति आपका प्रोडक्ट ज़रूर खरीदेगा। सातवां जो पॉइंट है दोस्तों वो है कि आप उसकी सच्ची तारीफ़ करें। यदि आपकी तारीफ़ सच्ची होगी तो व्यक्ति इम्प्रेस होगा और उस बात करने में रुचि लेगा और आपका प्रोडक्ट ज़रूर खरीदेगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो है हमेशा क्लोज करने की कल्पना करें। ऑलवेज टू बी क्लोज, हमेशा क्लोज करने की कल्पना करें। जब आप क्लोज करने की कल्पना करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप सेल को क्लोज कर पाएंगे, ना कि आप इधर उधर भटकाओ पर ध्यान दें। आपका पर्पज़ सिर्फ पैसा कमाना। पैसा कब कमाएंगे? जब वो सामने वाले लोगों को फ़ायदा होगा। जब सामने वाले लोगों को फ़ायदा होगा तो आप अपने आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आजकल लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन उनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि वो सफल क्यों नहीं हो पा रहे। उसका ये कारण है कि आप लोगों को वो नहीं दे पा रहे हैं। उसकी समस्या क्या है, उसकी समस्या जानिए, उसकी प्रॉब्लम जानिए और उस पर काम कीजिए, उसको फ़ायदा पहुँचाइए तो आपको अपने आप सफल हो जाएंगे, आपको अपने आप फ़ायदा हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना। थैंक यू वेरी मच। आपके अपनी चैनल सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।